देखिए, नेहरू जी इस देश के बड़े नेता थे। इस बात को हर कोई मानता भी है। कुछ लोग उनकी कुछ नीतियों की आलोचना करते हैं, लेकिन वो आज़ादी का प्रारंभिक काल था और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक देश के सर्वोच्च नेता थे, सर्वमान्य नेता थे। उसके बाद इंदिरा जी की बारी आती है। इंदिरा जी ने भी इस देश के लिए बलिदान दिया, इसको कोई इनकार नहीं करता। राजीव जी का भी इस देश के लिए बलिदान हुआ। तो अगर वो नेहरू जी का नाम लेते हैं उसमें कोई गलत नहीं है, इंदिरा जी का नाम लेते हैं कोई गलत नहीं है, राजीव जी का नाम लेते हैं कोई गलत नहीं है, लेकिन वो स्वयं भटक गए हैं। वो स्वयं भटक गए हैं और वो खिलौना बन गए हैं क्षेत्रीय पार्टियों का। क्षेत्रीय पार्टियों के एजेंडे पर वो चलने का काम करते हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस का अपना स्वयं का कोई एजेंडा ही नहीं है। और अगर वो नेहरू जी को याद करते हैं, इंदिरा जी को के बलिदान को याद करते हैं, राजीव गांधी के बलिदान को याद करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो स्वयं भटक गए हैं। वो उनके जिस रास्ते पर वो लोग चले हैं उस रास्ते पर ये न चल करके जो है ये क्षेत्रीय पार्टियों के हाथों का खिलौना बन गए हैं। आज अभी आप मुर्शिदाबाद पर आएंगे, वो बताओ कि मुर्शिदाबाद पर उनका क्या स्टैंड है। आज बंगाल के अंदर जो घटना घट रही है उस पर उनका क्या स्टैंड है। क्या भारत सरकार अगर राष्ट्रपति शासन लगाती है तो क्या उसका समर्थन करेंगे? क्या इस समय बंगाल के अंदर ऐसी हालात नहीं है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? क्योंकि एक वर्ग जो है पलायन कर रहा है। 8,000 गांव ऐसे हैं जहाँ से हिंदू पलायन कर गया, है ही नहीं है, तो उस पर उनका क्या स्टैंड है? भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है, यहाँ सवाल देश का है। और वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उससे पूरे देश में एक बड़ी तीखी आलोचना हो रही है और कहीं उस घटना का प्रभाव अन्य जगह पर ना पड़ जाए। तो ऐसे में अब एक ही रास्ता बचता है कि भारत सरकार को वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और उस पर राहुल जी का क्या स्टैंड है, क्या वो समर्थन करेंगे? जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, उनका कहना है कि जैसे सरकार बनेगी सबसे पहले मुर्शिदाबाद पर आइए, बंगाल पर आइए, फिर बाद में दूसरा मुद्दा लेकर के आइए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2027 में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो उसमें क्या दिक्कत है? वो क्यों ना लड़ेंगे? वो इंडिया गठबंधन के साथ क्यों ना लड़ें, ये मैं पूछना चाहता हूँ। अगर सांसद जी वहाँ जिस तरीके से केंद्रीय बल आपने भेजा हाईकोर्ट के आदेश पर, फिर भी वहाँ ममता बनर्जी सरकार केंद्रीय बलों को काम नहीं करने दे रही है लगातार। वहाँ एक रास्ता केवल बचता है कि राष्ट्रपति शासन वहाँ लगना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।